हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार राजस्थान में कृषि का टॉपिक पढ़ लिया है। उसमें राजस्थान सर्वेक्षण 2025 राजस्थान कृषि आज का प्रमुख टॉपिक है। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार है 2025 के अनुसार। तो देखते हैं, जैसे स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान है 26.54%, यानी कि स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान कितना है तो 26.54% है 2024-25 के अनुसार, और इसमें वृद्धि है 5.05। ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षा और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो देखते हैं। वृद्धि दर है, स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर है 5.05% और प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान है 26.92%, 26.92% और वृद्धि दर इसकी 11.44, यानी कि स्थिर कीमतों पर 26.54 और प्रचलित कीमतों पर 26.92 और स्थिर कीमतों पर वृद्धि है 5.05 और इस प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर है 11.44%। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान 26.92 है। अखिल भारतीय GSVA से 17.77 कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान है, यानी कि अखिल भारतीय जो भारतीय का है वो 17.77% है। राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA प्रचलित मूल्यों पर 4.23 लाख करोड़ है। 2023-24 की तुलना में वृद्धि दर 11.44% है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर 2011-12 के मूल्यों पर 2024-25 में 2.18 लाख करोड़ है, जिसकी वृद्धि दर 2024-25 में 2023-24 की तुलना में 5.05% है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में विभिन्न उपक्षेत्रों का प्रचलित कीमतों पर योगदान है 2024-25 की अग्रिम अनुमान। जैसे प्रचलित कीमत फसल का है जैसे 46.17% और पशुधन का 46.77, पशुधन का ज़्यादा है और फसल का 46.17 है और पशुधन का 46.77 है। वानिकी का 6.56% है और मत्स्य का 0.51% है। और ये आंकड़े दर के हैं, मैंने थोड़े से पशुधन से संबंधित जैसे 80.17% और पोल्ट्री सहित 6.41 और अंडे 6.62 पशुधन से संबंधित है। और ये फसल का 46.17 और पशुधन का 46.77, वानिकी का 6.56% और मत्स्य का 0.51। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 2010-11 के अनुसार 68.88 लाख थी, जो 2015-16 में 76.55 लाख थी। इसकी वृद्धि है 11.14, यानी कि 11.14 वृद्धि है। प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में 11.14 की वृद्धि है। वही औसत आकार देखें तो 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर था, जो 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। 11.07 की इसमें कमी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा औसत आकार की बात करें तो बाड़मेर का है और न्यूनतम आकार डूंगरपुर का है। न्यूनतम आकार डूंगरपुर का है और बड़ा आकार बाड़मेर का है। एक बार दोबारा देख लो। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 2010-11 में 68.88 लाख थी, जो 2015-16 की गणना के अनुसार 76.55 लाख है। इसमें वृद्धि 11.14% की देखने को मिलती है। वही औसत आकार की बात करें तो 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर था और 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। 11.07% की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। और सबसे बड़े आकार की प्रचलित भूमि जोतों में सबसे बड़े आकार की बात करें तो बाड़मेर की है और न्यूनतम डूंगरपुर की है। जैसे भू उपयोग के आधार की बात करें तो राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 में
342.74 लाख हेक्टेयर था। इसमें 53.10 शुद्ध बुआई क्षेत्र था। इसमें भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार ये यानी कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना था, तो 342.74 लाख हेक्टेयर था। इसमें से 53.10 शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र था, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10% था। इसमें वानिकी का 8.13% था। वानिकी की बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10, वानिकी का 8.13। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि यानी कि 5.93% थी। ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि 6.89% है। ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 6.89% और स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर 4.81%। वृक्षों के झुंड तथा बाग 0.11%, बंजर भूमि 10.26% और अन्य चालू पड़त भूमि है जो 5.72% है। चालू पड़त 5.05% है। अगला है जैसे गत वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखी गई है और प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011-12 में GSVA 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर के 2024-25 में 4.23 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर के वर्ष 2024-25 में 4.23 लाख करोड़ हो गया है। वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में खाद्यान्न अनाज एवं दालों का कुल उत्पादन 267.67 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में खाद्यान्न अनाज एवं दालों का कुल उत्पादन 267.67 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.67% अधिक है। 2023-24 में 241.86 था, जो 2024-25 में 267.67 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान देश में राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान था। यानी कि तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान था। मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय हैं और जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है राजस्थान। यानी कि तिलहन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान और मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। जवार, चना, कुल दलहन एवं सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है राजस्थान का। वैसे ही तिलहन का उत्पादन वर्ष 2024-25 में 96.17 लाख मीट्रिक टन होने की अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 में 101.22 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 4.99% की कमी दर्शाता है। यानी कि तिलहन के उत्पादन में कमी हुई है, 4.99% की कमी, लगभग 5% की तिलहन के उत्पादन में कमी दर्शाता है। गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ने का उत्पादन वर्ष 2023-24 में 3.63 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.40 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो 21.21% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि गन्ने में वृद्धि को दर्शाता है, 21.21% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में 3.63 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2024-25 में 4.40 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, 21.21% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला है वर्ष 2024-25 में कपास का उत्पादन 18.45 लाख गांठें उत्पादित होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2023-24 में ये उत्पादन 26.21 लाख गांठें था, जो कि 29.61% की कमी को दर्शाता है। यानी कि कपास के उत्पादन में 29.61% की कमी को दर्शाता है। 2023-24 में उत्पादन 26.21 लाख गांठें था, जबकि अभी 2024-25 में 18.45 लाख गांठें होने की संभावना है। तो 29.61% की कमी कपास में दिखाता है। कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 के अनुसार 215.15 है।
23-24 के अनुसार कृषि उत्पादक सूचकांक 215.15 है। जैसे कृषि का उत्पादन है ना भी प्रचलित कीमतों पर 26.92 है और उद्योग का है 27.16%, सेवाओं का है 45.92। तो कृषि का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा सेवाओं का है 45.92 और उद्योग का 27.16 और कृषि का 26.92 है। तो ये था आज का टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण 2025 यानी कि राजस्थान कृषि। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।